हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत आपने सुनी होगी। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि किसी आदमी के पीछे दो दो औरतों का हाथ है और वो दोनों उसकी पत्नी है, तो क्या होगा जी? किस्मत तो बल्ले बल्ले, मतलब चार चांद सीधे सातवें आसमान पर। हुआ है। गुजरात के डोडियावाड़ा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं चैतर वसावा जी, और चैतर वसावा जी की दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी से 13 साल पहले शादी की थी, उनका नाम शकुंतला है, और उसके बाद इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। बगल में एक और महिला थी, वर्षा जी, और पहली पत्नी से इन्होंने परमिशन मांगी, उन्होंने दे दी, और दोनों से शादीशुदा है। इनके 3 बच्चे, पहली वाली से 1, दूसरी वाली से 2। और ये कहते हैं कि समाज में हमारे यहां लोग उदाहरण देते हैं कि देखो, सीखो इससे, 2 पत्नी संभाल के रखा और कितने अच्छे संभाला है, सब साथ में सुखी परिवार है, दोनों बहनों की तरह रहती हैं। इनसे पूछा गया कि आपकी मैरिज लाइफ का सक्सेस क्या है। कहा जी सब खुश रहते हैं, नाम काम प्रचार धंधा सब बढ़िया चल रहा है, और पढ़े लिखे हैं, और हमने परमिशन लेके शादी की थी, ऐसे शादी नहीं की थी। हमने शकुंतला जी से पूछा कि हमारा अफेयर चलने लगा है और हम शादी कर ले। उन्होंने कहा आपकी मर्जी जी, आप चाहें तो कर ले। नई वाली बीवी कहती पुरानी वाली बड़ी बहन है, बड़ी वाली कहती है कि जो छोटी बहन है। छोटा परिवार सुखी परिवार, 3 बच्चे भी हो गए। वैसे कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इन जनाब की सरकारी नौकरी थी और इनका ये मानना था कि समाज सेवा करनी, आदिवासी समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, और उसके बाद अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया दोनों बीवी आने के बाद। अब ये भी बड़े जिगरे वाला काम था, लेकिन जब 2 पत्नियों का भाग्य साथ हो तो आदमी फैसला ले लेता है। इन्होंने फैसला लिया और पत्नियों ने इनका साथ दिया, और ये दोनों पत्नियां भी गवार नहीं है, पढ़ी लिखी पत्नियां हैं जो सरकारी नौकरी करती थी। और फिर तीनों ने इनका समाज सेवा में काम बटाना शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। पहले किसी और पार्टी में थे, इस बार आम आदमी पार्टी में आए थे, और आम आदमी पार्टी से केवल 5 लोग चुनकर आए हैं, उसमें से एक विधायक ये भी हैं। अब इसमें भी आप कह सकते हैं लेडी फैक्टर, मतलब एक पे लोगों की चमक जाती, इनके पास तो 2 थी। इनसे पूछा गया कि वैलेंटाइन कैसे मनाया आप, तो कहा कि वैलेंटाइन जी जब पहले मनाते थे तो हम गुलाब लाते थे, और दोनों पत्नियों को हम गुलाब दे दिया करते थे, साथ में बैठ के घूमते टहलते थे, कई बार तो पिक्चर दिखाने लाते थे। शाहरुख सलमान हमको दोनों पसंद हैं, तो जाते थे, देखते देखते थे। लेकिन अब क्योंकि विधायक बन गए हैं और काम धंधा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, तो इस बार हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस गुलाब मंगवाया, परिवार में बैठे और बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनवाया, माँ बाप के साथ मिलकर रात का खाना आनंद लिया, और हैप्पी वैलेंटाइन डे अपनी पत्नियों कह दिया। कहते हैं कि भाई जीवन का मूल्य ये रखिए कि पत्नी की सेवा करिए, पत्नी को खुश रखिए, उसको सम्मान दीजिए, और माता पिता की सेवा कीजिए। समाज में नाम बढ़ रहा है, दोनों पत्नी भी खुश हैं। हमने कहा भाई वाह। ये बताते हैं कि शकुंतला और वर्षा जो हैं, वो इनका पूरा काम धंधा जो है वो संभाल लेती है। मतलब विधायक होने के नाते जब इन्हें विधानसभा में जाना पड़ता है, तो जब ये जाते हैं तो उस दौरान जितना भी काम धंधा होता है वो इन दोनों की जिम्मेदारी होती है, और इन दोनों ने बखूबी अपना काम बांट रखा है, और इनको बड़ा आनंद आता है। दोनों बहनों की तरह रहती हैं, दोनों को हम बराबर प्यार करते हैं, और दोनों समाज में हमारा ख्याल रखती है। कहते हैं कि आसपास के लोग जो हैं वो भी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि देखो ऐसे रहो, ऐसे सीखो, कैसे शांति बनाई जाती है। अब बहुत सारे लोग होंगे, कपल आप में से सुन रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि यार हमारा तो एक में नहीं बन रहा है, मतलब पत्नी कह रही होगी पति से, पति कह रहा होगा पत्नी से, इनका कैसे चल रहा है? अब ये मैजिक है, इनका टैलेंट है तो चल रहा है। वैसे कहते हैं कि चुनाव में भी इनकी पत्नियों ने बड़ी भूमिका निभाई थी, और घर घर जाकर जब वोट मांगा तो पत्नियों ने इनके नाम पे वोट मांगा और कहा देखिए हमारे पति कितने अच्छे हैं, कितने संभाल के सबको रखते हैं। और एक हैप्पी एनवायरनमेंट में जब वोट मांगने गए तो लोगों को भरोसा है कि यार जो आदमी 2 पत्नी को संभाल सकता है वो हमारा विकास तो करेगा ही, अगर इनको खुश रख सकता है दोनों को एक साथ, तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं। और उसका नतीजा ये हुआ, 40,000 वोट से जीते थे। अब इनकी टैलेंट के तो हम मुरीद हो गए। इस वैलेंटाइन ये कहानी हमको बड़ी इंस्पायर कर गई, हमको लगा हम आपको ही बता दें, कुछ लोग आप में भी इंस्पायर हो रहे होंगे। कैसी लगी ये कहानी? ये रियल कहानी है, असली, फिल्मी नहीं है।